छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 5 51वें खंड भोजन की अग्निहोत्र सिद्धि के लिए प्राणाय स्वाहा इस पहली आहुति का वर्णन। श्लोक। अतः जो अन्न पहले आवे उसका हवन करना चाहिए। उस समय वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे प्राणाय स्वाहा ऐसा कहकर के दें। इस प्रकार प्राण तृप्त हो जाता है। अर्थात अतः ऐसा होने के कारण भोजन के समय जो अन्न आवे, भात आवे, उससे हवन करना चाहिए। यहाँ अग्निहोत्र की कल्पना मात्र विवक्षित है, इसलिए अग्निहोत्र की अंगभूत इति कर्तव्यता सहकारी साधनों की प्राप्ति नहीं है। वह भोक्ता जो पहली आहुति दे उसे किस प्रकार दें, सो श्रुति बतलाती है प्राणाय स्वाहा इस मंत्र से। यहाँ आहुति शब्द होने के कारण अवदान परमान जितना की आहुति में विहित है उतना अन्न मुख में डाले, ऐसा इसका तात्पर्य है। इससे प्राण तृप्त होता है। श्लोक। प्राण के तृप्त होने पर नेत्र इंद्रियां तृप्त होती हैं। नेत्र इंद्रियों के तृप्त होने पर सूर्य तृप्त होता है। सूर्य के तृप्त होने पर ध्युलोक तृप्त होता है और ध्युलोक के तृप्त होने पर जिस किसी पर ध्युलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति होने पर स्वयं भोक्ता, प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। अर्थात प्राण के तृप्त होने पर नेत्र इंद्रियां तृप्त होती हैं। इस प्रकार नेत्र इंद्रियां आदित्य, ध्युलोक इत्यादि तृप्त होते हैं तथा और भी जिस किसी पर ध्युलोक और आदित्य स्वामी भाव से अधिष्ठित हैं वह सब तृप्त होता है तथा उसकी तृप्ति के पश्चात स्वयं भोजन करने वाला भी तृप्त होता है। ये तो प्रत्यक्ष ही है, ये नहीं भोक्ता, प्रजा आदि के द्वारा भी तृप्त होता है। शीरस्थ दीप्ति, उज्ज्वलता तथा प्रगल्भलता का नाम तेज है तथा सदाचार और सदाई के कारण होने वाला तेज ब्रह्म तेज है। इति छांदोग्य उपनिषदि पंचम अध्याय 51वें खंड भाष्यम संपूर्णम। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 विंश खंड व्यानाय स्वाहा इस दूसरी आहुति का वर्णन। श्लोक। तत्पश्चात जो दूसरी आहुति दें उसे व्यानाय स्वाहा ऐसा कहकर के देना चाहिए। इससे व्यान तृप्त होता है। व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र इंद्रियां तृप्त होती हैं। श्रोत्र के तृप्त होने पर चंद्रमा तृप्त होता है। चंद्रमा के तृप्त होने पर दिशाएं तृप्त होती हैं तथा दिशाओं के तृप्त होने पर जिस किसी पर चंद्रमा और दिशाएं स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है। उसकी तृप्ति के पश्चात वह भोक्ता, प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। इति छांदोग्य उपनिषदि पंचम अध्याय विंश खंड संपूर्ण। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 एकविंश खंड अपानाय स्वाहा इस तीसरी आहुति का वर्णन। श्लोक। फिर जो तीसरी आहुति दे उसे अपानाय स्वाहा ऐसा कहकर के देना चाहिए। इससे अपान तृप्त होता है। अपान के तृप्त होने पर वाग इंद्रियां तृप्त होती हैं। वाग के तृप्त होने पर अग्नि तृप्त होता है। अग्नि के तृप्त होने पर पृथ्वी तृप्त होती है तथा पृथ्वी के तृप्त होने पर जिस किसी पर पृथ्वी की अग्नि स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के पश्चात भोक्ता, प्रजा, पशु, अन्नाद्य, तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। इति छांदोग्य उपनिषदि पंचम अध्याय एकविंश खंड संपूर्ण। छांदोग्य उपनिषद में अध्याय 5 में
द्वाविंश खंड। समानाय स्वाहा इस चौथी आहुति का वर्णन। श्लोक। तदंतर जो चौथी आहुति दे उसे समानाय स्वाहा ऐसा कह करके देना चाहिए। इससे समान तृप्त होता है। समान के तृप्त होने पर मन तृप्त होता है। मन के तृप्त होने पर पर्जन्य तृप्त होता है। पर्जन्य के तृप्त होने पर विद्युत तृप्त होती है तथा विद्युत के तृप्त होने पर जिस किसी के ऊपर विद्युत और पर्जन्य अधिष्ठित हैं वह तृप्त होता है एवं उसकी तृप्ति के अनंतर भोक्ता, प्रजा, पशु, अनाद्य, तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। इति छांदोग्य उपनिषदि पंचम अध्याय द्वाविंश खंड संपूर्ण। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 5 में त्रयोविंश खंड उदानाय स्वाहा इस 5वीं आहुति का वर्णन। श्लोक। फिर जो 5वीं आहुति दें उसे उदानाय स्वाहा ऐसा कह करके देना चाहिए। इससे उदान तृप्त होता है। उदान के तृप्त होने पर त्वचा तृप्त होती है। त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है। वायु के तृप्त होने पर आकाश तृप्त होता है और आकाश के तृप्त होने पर जिस किसी पर वायु और आकाश स्वामी भाव से अधिष्ठित है वह तृप्त होता है और उसकी तृप्ति के पश्चात स्वयं भोक्ता, प्रजा, पशु, अनाद्य, तेज और ब्रह्म तेज के द्वारा तृप्त होता है। अथ याम द्वितीयाम तृतीयाम चतुर्थीम पंचमीम इत्यादि श्रुतियों का अर्थ समान है। इति छांदोग्य उपनिषदि पंचम अध्याय त्रयोविंश खंड भाष्यम संपूर्णम।